प्लीज रेडी टू रीड एंड राइट विथ पेन एंड पेपर। मैं जो है पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा दिया हूँ। अब फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ाऊँगा। इंडिफिनिट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इंडिफिनिट के तीनों में कंपैरिजन करके अंतर मालूम कर लेंगे तो आपको जल्दी याद होगा कि नहीं क्या अंतर है। इसलिए तैयार हो जाइए लिखने पढ़ने के लिए और अपने मित्रों को शेयर करने के लिए। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और लिख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यत काल। अनिश्चित भविष्यत काल। अनिश्चित भविष्यत काल। इसका पहचान होता है, पहचान इसका पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे लगा रहता है। लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे लगा रहता है। यह आपका पहचान है। अब अफर्मेटिव का रूल लिखिए। अफर्मेटिव अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। ये पहले का भी बता दिया गया है। हर टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक जब वाक्य रहेगा तो हम कैसे उसे बनाएंगे, अंग्रेजी में बात उसका रूल लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता जिसके विषय में कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। फिर विल शैल में से कोई एक ही सहायक क्रिया लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब विल शैल जो है किसके किसके साथ प्रयोग होगा थोड़ा उसे देख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। नोट में आई माने मैं होता है और वी माने हम या हम लोग होता है। कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं कि हम लोग, तो जब लोग के लिए पीपुल लिखना शुरू कर देते हैं। वी से हम या हम लोग निकल जाता है, दे से वे या वे लोग, यू से तुम या तुम लोग। इसलिए आई माने मैं और वी माने हम, ये फर्स्ट पर्सन है। इसके साथ हम क्या करते हैं कि सहायक क्रिया आई कामा वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया
शैल का प्रयोग किया जाता है। इसे लिख लीजिए और जान जाइए। आई कामा वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करो। प्रयोग करो या प्रयोग किया जाता है। और शेष सभी सब्जेक्ट या कर्ता, शेष सभी सब्जेक्ट या शेष सभी सब्जेक्ट उसे कर्ता कहते हैं। शेष सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ सामान्य वाक्यों में विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके, जब जरूरी या आवश्यकता या बाध्यता जब प्रकट होता है तो हम सहायक क्रिया उसको दर्शाने के लिए, उस भाव को प्रकट करने के लिए सहायक क्रिया उल्टा कर देते हैं। इसलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बाध्यता। बाध्यता या आवश्यकता प्रकट करने के लिए आई या वी के साथ आई या वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है या किया जाता है। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। आवश्यकता या जरूरी प्रकट करने वाला कार्य या बाध्यता वाला कार्य केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों के अफर्मेटिव में लागू रहता है और किसी भी टेंस में इस प्रकार की बातें नहीं चलती है, चाहे वह कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इंडिफिनिट वाले तीनों में केवल अफर्मेटिव में यह नियम लागू रहता है और किसी में नहीं। तो अब एग्जाम्पल लिखिए। ये जान जाइए कि बाध्यता, आवश्यकता या जरूरी जब प्रकट करेगा, इसको प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है। से सभी कर्ता के साथ, से सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, चाहे वह एक वचन है या बहुवचन, इससे कोई मतलब नहीं है, ख्याल कर लीजिए। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखिए। अब एग्जाम्पल
मैं कल आगरा जाऊंगा। मैं कल आगरा जाऊंगा। अब देखिए गा गे दिया है, या फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है। आई के साथ बताया गया है कि शैल का प्रयोग होता है, तो हम शैल लिख लेंगे। और यह वाक्य सामान्य है, अवश्य या जरूरी नहीं कह रहा है, इसलिए हम आई के साथ सामान्य स्थिति में शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आई शैल गो टू आगरा टुमारो, TOMORROW, टुमारो। हाँ, कुछ विद्यार्थी स्टडे लिखते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। आने वाला कल के लिए टुमारो लिखा जाता है और बीता हुआ कल के लिए स्टडे लिखा जाता है। स्थान से पहले टू का प्रयोग होता है, ये ख्याल कर लेना है। सामान्य स्थिति इसलिए आई के साथ शैल। अगला एग्जाम्पल, हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि अवश्य की स्पेलिंग क्या या अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो अवश्य दर्शाने के लिए हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ जो है आई और वी के साथ जब शैल का प्रयोग हो रहा था सामान्य स्थिति में, तो अब ये कह रहा है कि अवश्य जाएंगे, तो बस आई वी के साथ हम विल दिखा देंगे, उसी से अवश्य प्रकट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका वाक्य वी शैल। हाँ, वी विल लिखेंगे, आप शैल नहीं लिखेंगे। वी विल गो टू दिल्ली। ये प्रॉपर नाउन है, दिल्ली, इसलिए डी बड़ा कर रहेगा। ये हो गया आपका वी विल गो टू दिल्ली। वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अवश्य प्रकट कर रहा है, तो वी विल गो टू दिल्ली। यह आपका रहा है आप फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, वह आम खाएगा। He will eat mango। अगला एग्जाम्पल, वह आम अवश्य या जरूर खाएगा। अवश्य कर रहा है तो ही के साथ सामान्य में विल, और लिखाया गया है नोट में कि जो भी सब्जेक्ट है आई वी को छोड़ करके सबके साथ शैल का प्रयोग जब जरूरी प्रकट करेगा तब। तो ही शैल ईट मैंगो। यह रहा है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। ही शैल ईट मैंगो, यह जरूरी प्रकट कर रहा है, इसलिए शैल का प्रयोग हुआ है। ख्याल कर लीजिए। इतना तैयार करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।